दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड, उनके विधायकों को कितना सम्मान बिहार की जनता दे रही है, मैं लगातार आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में कई नए फ्रेश चेहरे भी इस बार सियासी मैदान में, उनमें से कई बीजेपी ने भी मैदान में उतारे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि किसी भी चेहरे को, वैसे युवाओं को आगे आना चाहिए, लेकिन राजनीति में युवाओं को आने से पहले यह साबित करना होगा कि वो उस इलाके को कितना जानते हैं। आप बिहार से हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप समस्या भी जानते हैं और समाधान भी। इसलिए समस्या समझकर पहले समाधान करने की क्षमता और कुव्वत रखें, या फिर एक सोच होनी चाहिए, विचार होना चाहिए, उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन बीजेपी को है चुनाव जीतने की जल्दबाजी। इसीलिए जब आरजेडी किसी प्रत्याशी को मैदान में उतारती है तो बीजेपी के बहुत अति संस्कारी डिप्टी सीएम उन्हें नचनिया कहते हैं। वो बात अलग है कि उसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले कई नेता भी हैं और सांसद भी, उनमें ना नचनिया नजर आता है ना गवैया नजर आता है। ऐसे ही एक चेहरा है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर का जो पूरा चुनाव है, उनको नहीं पता अलीनगर में की समस्याएं क्या है, उनको नहीं पता कि अलीनगर में विकास कैसे होगा, उनको नहीं पता कि अलीनगर में समाधान कैसे होगा, ये तमाम चीजें कैसे होंगी, कुछ नहीं पता। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि बीजेपी का एक फॉर्मूला है, नाम पकड़ो पहले। नाम क्या? अलीनगर। अली चेंज हो जाएगा, बस चुनावी मुद्दा यही। नाम बदल दीजिए, नाम बदलने वाली सरकार की, उस पार्टी की प्रत्याशी का ये। लेकिन कैसे यहां पर फजीयत हो गई वो दिखाऊंगा कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ के एक लाडले सांसद, जिनके साथ कई बार अटखेलियां करते हुए, हंसी मजाक करते हुए नजर आते हैं बाबा, आखिरकार उस लाडले सांसद को किसने गरिया दिया और किसने धमकी दे दी, जिससे बेचारे बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। और जाते आते दिखाऊंगा नचनिया वाले विवाद पर, बयान पर कैसे सफाई दे रहे थे मनोज तिवारी। जी हाँ, मनोज तिवारी रिंकिया के पापा, लेकिन अपनी ही फजीयत करा बैठे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले जरा दीदी का ज्ञान सुनिएगा। दीदी को ज्ञान बहुत है, जरा सुनते जाए। मैथिली ठाकुर जी, मुझे आपसे जो क्वेश्चन पूछना है, अलीनगर को सीतानगर बनाने से विकास नहीं होगा। जी, आपको पता है, आपने कभी अपने स्पीच में ये नहीं कहा है कि आप अलीनगर को कैसे डेवलप करेंगे। नहीं, बिल्कुल आपने तो मैडम जी, जब से इन्हें टिकट मिली है तो बहुत यकीन मानकर चलिए, मैं मैथिली ठाकुर को आज भी एक एज ए कलाकार, और यकीन मानिए जिसमें टैलेंट है, चाहे वो किसी के साथ भी खड़े हों, तो ये नहीं कि उनके टैलेंट का कभी मजाक उड़ाना नहीं। मैथिली ठाकुर एक अच्छी कलाकार है। बाल कलाकार के तौर पर यहाँ तक पहुँचना वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद उनके ऊपर है। माँ सरस्वती के साथ साथ उनको जानकारी होना, मतलब जिस फील्ड से है, लेकिन नया फील्ड है। मैथिली ठाकुर को यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने जितना नाम कमाया पिछले 10, 15, 20 दिनों में, बहुत धक्का भी लगा है। धक्का इस बात को लेकर लगा है कि जो ऐसा लगता था जो कलाकार होता है उसको बहुत समझ होती है, लेकिन इन्होंने बताया कि समझ नहीं बल्कि कठपुतली के तौर पर, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, समझा दूंगा। मैथिली ठाकुर से ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? तो दरअसल मैथिली ठाकुर के बारे में जैसी कहानियां बताई जाती है, जब आप राजनीति में आते हो तो आपकी सारी कहानी खुल जाती है। किसी को पता ही नहीं था कि मैथिली ठाकुर हर एक शो के 5 लाख तो लेती हैं, लेना भी चाहिए, कला है भाई, उनके ऊपर है आशीर्वाद तो, लेकिन अपने गाँव के लोगों को छोड़ा तक नहीं था। इसके बाद कहानी सिर्फ ये नहीं है कि मैथिली ठाकुर से जुड़ गए। मैथिली ठाकुर बिल्कुल वैसे ही बयान देने लगे जो एक कमल छापी देते। कोई बात हो तो राष्ट्रवाद चिल्ला दो, कोई बात हो तो कह दो कि नाम बदल देंगे, यही सारी बातें। इसके अलावा इनके पास कोई नहीं है। अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर कर देने से विकास कैसे होगा नहीं पता। एक हमारे सहयोगी हैं चैनल के, उन्होंने भी पूछ लिया था इनसे कि बताइए ब्लूप्रिंट क्या है, तो कहते हैं निजी मामला, ये निजी है ब्लूप्रिंट। जैसे ब्लूप्रिंट अगर इनके अलीनगर को विकसित करने का, सीतानगर बनाकर विकसित करने का ब्लूप्रिंट खुल गया तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो जाएगा। ये बिल्कुल इनके पिताजी को और इनको याद आया इतने सालों बाद। आज तक किसी ने कहानी नहीं सुनी थी कि ये जंगल राज था लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के समय में, इसलिए छोड़कर दिल्ली गए थे। ये आज तक नहीं बताया इन्होंने। जैसे मोदी जी ने आज तक नहीं बताया कि वो छठी मैया के भजन सुबह और शाम सुनते थे, वैसे ही मैथिली ठाकुर उनके परिवार ने आज तक नहीं बताया कि उन्होंने पलायन करना पड़ा मजबूरी में। अभी ये अचानक से याद आया, उनके पिताजी को भी याद आया। तो ऐसे लोग होते हैं, इसीलिए सवालों का सामना भी करना पड़ेगा। अब एक और सवाल देख लीजिए, रवि किशन जी हैं। रवि किशन के बारे में सब जानते हैं।
एक वक्त में बहुत अखिलेश यादव के प्रिय हुआ करते थे, मतलब बहुत प्यार करते समाजवादी होते थे। मुझे हाल ही में फोन पर अपशब्द किए गए, यानी इन्हें गरिया दिया किसी ने, एज पर रवि किशन। मेरी माता जी के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी गई और प्रभु श्री राम के प्रति अपमानजनक शब्द कहे गए। ये न केवल मेरे व्यक्तिगत सम्मान पर बल्कि हमारी आस्था और भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों पर भी सीधा प्रहार है। ऐसे कृत्य समाज में नफरत और अराजकता फैलाने की कोशिश है, जिनका जवाब लोकतंत्र को वैचारिक मजबूती से दिया जाएगा। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि न मैं इन धमकियों से डरता हूं, न झुकूंगा। जनसेवा, राष्ट्रवाद और धर्म का ये पथ पर चलना मेरे लिए कोई राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि जीवन का संकल्प है। मैं इस मार्ग पर हर परिस्थिति में अडिग रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी कीमत का सामना क्यों ना करना पड़े। ओके, ये मार्ग कठिन है पर मुझे इसी में अपना जीवन सार्थक दिखाई देता है। एज पर द समोसे चिंतक, सॉरी रवि किशन, समोसा चिंतक मेरे मुंह से निकल गया, वो समोसा वाला बात याद आ गई संसद की, इसलिए खैर। तो रवि किशन ने ये बयान दिया है। देखिए, मैं फिर कहता हूं कि अगर जिसने भी रवि किशन को फोन किया या गाली गलौज किया, लोकतांत्रिक प्रणाली में रवि किशन से मतभेद एक नहीं 1000, 5000, 50,000, 5 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़ हो सकते हैं और सवाल पूछना पड़ेगा और सवाल जवाब देना रवि किशन की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो सांसद चुने गए और सांसद चुनने के बाद अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो यकीन मानकर चलिए पहली फुर्सत में सांसदी छोड़े, फिर अपना स्टार बने, जहां बॉलीवुड में काम करें, हॉलीवुड में काम करें, भोजपुरी सिनेमा में जहां काम करें करें। लेकिन ये बात भी सच है उतनी ही कि किसी भी, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, नेता प्रतिपक्ष हो या प्रधानमंत्री हो, भाषा शैली का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विरोध, प्रदर्शन, आंदोलन, सवाल, आलोचना इसकी जगह हो सकती है, गाली गलौज की नहीं। लेकिन रवि किशन को यह बताना होगा, फोन पर जो आपसे अपशब्द कहे गए, ऐसे ही अपशब्द आपकी पार्टी का एक होनहार नेता लाइव चैनल पर बैठकर प्रेम शुक्ला जैसा आदमी देता है, तब थोड़ा बहुत आप उनको भी ज्ञान देते। मोदी के को गाली दी थी तो उसे राष्ट्रीय सुरक्षा का इतना बड़ा मुद्दा बना दिया था, मोदी खुद माहौल बना रहे थे। वो बात अलग है, बिहार की जनता ने उसे बहुत लाइटली, क्योंकि उनको पता है चुनाव के दौरान यही सम्मान अपमान, अब छठी मैया का अपमान, कभी कुछ, जबकि पता नहीं है क्या किया, लेकिन छठी मैया का अपमान कर दिया। उससे थोड़े दिन पहले माँ को गाली बक दी थी इनके। तो यह बिहार की जनता भी समझ रही है, इन पर तमाशे के अलावा कुछ नहीं। आइए अब जरा पहले एक बयान सुनाने जा रहा हूँ, बयान बहुत शानदार है, जरा सुनिए। नचनिया वाले बयान पर मनोज तिवारी का ये बहुत शानदार बयान है, जरा सुनते चलिए। नहीं, कोई नहीं बोला है। उड़ता तीर हाथ में मत लीजिए। नहीं, सम्राट बाबू ने बिल्कुल नहीं बोला है। सम्राट बाबू कलाकारों का बहुत आदर करते हैं। वो किसी ने जो आजकल एआई वगैरह चल रहा है उससे छेड़छाड़ किया है। मैं गंभीरता से बात कर रहा हूँ, इसलिए आप उड़ता तीर क्यों ले रहे हैं? उड़ता तीर क्यों ले रहे हैं? ये धमकी दे रहे हो मनोज तिवारी क्या? मुझे कम से कम लगता है कि मनोज तिवारी की थोड़ी, अब जिस दौर में ये पहुंचे हैं, जहां तक ये पहुंचे हैं, बीजेपी का बहुत बड़ा योगदान है। पहले तो समाजवादी पार्टी का, जिन्होंने इन्हें पहचान देना एक राजनेता के तौर पर, भी चले गए बीजेपी में रवि किशन की तरह, अच्छी बात है। लेकिन अब थोड़ा मिच्योर होना चाहिए, थोड़े बयानों में वजन आना चाहिए। अब इनके बयान सुन लीजिए और नई नवीली जो मैथिली ठाकुर बच्ची हैं अभी, उनके बयान सुन लीजिए, कोई अंतर नजर आता है? आज भी इन्हें कोई राजनेता कहेगा कि एक तो भाषा शैली, हाथ तीर, उड़ता तीर हाथ में मत लीजिए, यही बात संसद में या मोदी से आकर बोलते होंगे क्या? नहीं ना, पहला। दूसरा ये कि बाबूजी एआई से नहीं था, हर अच्छा काम आपका किया हुआ और हर उल्टा सीधा काम एआई से नहीं होता। सम्राट चौधरी ने बयान दिया था, कम से कम आप थोड़ी तो अपनी नैतिकता रखिए। इसीलिए तो आपके साथ क्या होता है दिखा दूं, जरा देख लीजिए, सुन लीजिए क्या इनके साथ हो जाता है। होगा आरजेडी जिंदाबाद के नारे लगेंगे ही, ऐसे आपको जाना पड़ेगा ही। थोड़ी मैच्योरिटी लाइए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।